चलिए क्लासिफिकेशन क्या है। तो कल जैसा कि मैंने आपको बोला कि बेटे टेक्सोनोमी में पढ़ा रहा हूं, और टेक्सोनोमी का मतलब क्या होता है, 3 वर्ड। टेक्सोनोमी का मतलब क्या बेटे, जल्दी बोलो। आइडेंटिफिकेशन, फटाफट बोलो। आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, और बोलो, और क्लासिफिकेशन। ये तीन वर्ड को ये इन्वॉल्व करता है टेक्सोनोमी। तो आइडेंटिफिकेशन माने लिविंग बींग्स का पहचान करना, उसका पहचान करना। नोमेनक्लेचर माने उसका नामकरण करना। ऐसा नाम दो कि दुनिया वाले एक ही नाम से जाने, क्योंकि आलू कहने से काम नहीं चलेगा, और पोटैटो कहने से काम नहीं चलेगा, अरहुल का फूल बोलने से काम नहीं चलेगा, और चाइना रोज बोलने से भी काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर बोलेगा हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जो उसका साइंटिफिक नेम है, तो दुनिया वाला सारा समझ जाएगा। इसीलिए वो मेथड को हम पढ़ाएंगे नोमेनक्लेचर में। और ये हुआ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। किसी भी लिविंग बींग्स को किसी एक ऐसे ग्रुप पे रख देना ताकि उसका सारा कैरेक्टर हमारे आंखों के सामने क्या होने लगे, प्रदर्शित होने लगे। उसी को हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन। इट इज एन आर्ट, यह एक आर्ट है, यह एक कला है। बाय द हेल्प ऑफ विच any living being is kept into such a group or category on the basis of similarities and differences in easily observable fundamental characters. It is an art by the help of which any living beings is kept into such a group or category on the basis of similarities and differences in easily observable fundamental characters. So that its maximum, या इसको खत्म कीजिए। चलिए यहीं पर मैंने इसका डेफिनेशन काफी बड़ा हो रहा था, मैंने डेफिनेशन को छोटा कर दिया। बहुत बड़ा डेफिनेशन करने से क्या फायदा, एक वर्ड बदल जाने से डेफिनेशन का 2 लाइन लंबा हो जाएगा, इसीलिए इतना ही काफी है। सो इट इज एन आर्ट। क्लासिफिकेशन क्या है, एक आर्ट है, एक कला है। बाय द हेल्प ऑफ विच, जिसके द्वारा, जिसके मदद से एनी लिविंग बींग्स, किसी भी सजीव को रखा जाता है इनटू अ ग्रुप और कैटेगरी, एक ऐसे ग्रुप या कैटेगरी में रखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ similarities and differences in easily observable fundamental character। मतलब सब सुनिए क्या हुआ। अगर किसी भी लिविंग, जल्दी लिख लो मैं समझाता हूं। क्लासिफिकेशन क्या है, वर्गीकरण क्या है। क्लासिफिकेशन क्या है, यानी इसका हिंदी होता है वर्गीकरण क्या है। वर्गीकरण क्या है, देखो भैया क्लासिफिकेशन क्या है। अगर मान लो कि एक रूम में बहुत सारा सामान है, उसमें थोड़ा सा खिलौना है, थोड़ी दवाइयां हैं, थोड़े बर्तन है, थोड़े खाने पीने की चीजें, थोड़े कपड़े हैं, थोड़े किताब कॉपी कलम है, सब मिक्स है। और आपको किसी ने कहा भाई साहब ये कैसे सब मिक्सअप है, इसको थोड़ा क्लासिफिकेशन कीजिए यार, सामान को वर्गीकृत कीजिए। तो आपने क्या किया, बोला ये रहा खिलौना, तो आपने सारे खिलौने को एक जगह कर दिया। फिर आपने कहा ये रहा किताब कॉपी कलम, और सारे किताब कॉपी कलम को आपने एक जगह कर दिया। फिर किसी ने कहा चलो ये रहा दवाइयां, आपने सारे दवाइयों को एक जगह कर दिया।
यानी जो चीज जिस लायक था, जिस ग्रुप में रखने लायक था, उसको आपने उस ग्रुप में रख दिया, यानी वर्गीकरण कर दिया सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के आधार पर। जैसे मान लो अगर एक लोटा है, एक बर्तन है, थाली है, तो मान लो हमने एक बड़ा थाली, एक छोटा थाली, ये मिलता जुलता चीज है। चलो ये कटोरा गिलास ही लगता है खाने पीने का चीज ही है, इसमें काफी सिमिलैरिटीज है, ठीक है, मानते हैं किसी में हम दूध खाते हैं बट किसी में चावल खाते हैं, लेकिन खाने पीने का चीज तो है, सिमिलैरिटीज है, जिसको बर्तन में ही रखा जाए, तो इसको बर्तन में रख दिया। चलो ये क्या है, ये किताब है, ये कलम है, ये कॉपी है, इस पर लिखते हैं और इससे इस पर लिखते हैं और इससे लिखते हैं, तो आखिर ये पढ़ने वाला ही चीज है ना। और एक किताब को पढ़ते हैं, तो चलो भैया ये भी मिलता जुलता चीज है, लेकिन ये बात तो अलग है कि किताब, कॉपी, कलम और बर्तन में काफी अंतर है। किताब, कॉपी, कलम और बर्तन में तो काफी डिफरेंसेस है, लेकिन किताब, कॉपी और कलम तीनों में क्या है, सिमिलैरिटीज है। तो आपने सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज का हिंदी समानताएं और डिफरेंसेस का हिंदी विषमताएं, क्या क्या अंतर है, तो समानताएं और विषमताओं और क्या क्या मिलता जुलता और क्या क्या नहीं मिलता, उसके आधार पर आपने लिविंग बींग्स को क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया, उसको ग्रुप रख दिया। आपने बोला कि सर इसको रखिए पक्षी में, इसको रखिए मैमल में, इसको रखिए रेंगने वाले में, इसको रखिए पानी में रहने वाले में। उस अनुसार से आपने क्या किया, आपने उसको वर्गीकरण कर दिया, ग्रुप में रख दिया। इसी को कहते हैं क्लासिफिकेशन। अब चलते हैं क्लासिफिकेशन के बाद नोमेनक्लेचर को आप पूरा एकदम हेडिंग दीजिएगा, नोमेनक्लेचर को डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। नोमेनक्लेचर का कल परिभाषा बताए थे कि यह एक ऐसा साइंस है जिस साइंस के द्वारा किसी भी लिविंग बींग्स को एक स्टैंडर्ड नेम दिया जाता है, एक स्टैंडर्ड नेम दिया जाता है ताकि दुनिया वाले उसको आराम से उसको समझ सके। तो इसी नाम देने का जो पद्धति है, सिद्धांत है, तरीका है, साइंस है, विज्ञान है, उसी को नोमेनक्लेचर कहते हैं। और आज इसी पर विशेष चर्चा होगी। जब अधिक गर्मी होता है तो एसी फेसी कुछ कोई खास काम नहीं करता, थोड़ी सी राहत देता है। जहां आप नहीं पढ़ पाते वहां आपको पढ़ने लायक बना देता है। जहां बेचैनी होती है, बेचैनी को थोड़ा खत्म करता है, बट पसीना तो चलते ही रहता है। तो अब देखिए नोमेनक्लेचर की बात। अब मान लो मैंगो है। पहले जमाना ऐसा था जब साइंटिस्ट आया तो बोला कि मैंगो का नाम रखा जाए, मैंगो को एक ऐसा नाम दीजिए कि ताकि दुनिया वाले सब इसी नाम से जानेंगे। तो साइंटिस्ट एकदम पागलपंती की तरह ऐसा नाम दे दिया, एक मैंने मैंगो के नाम में बहुत सारा वर्ड दिया, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, चार वर्ड, पांच वर्ड। मान लो किसी का नाम है धनंजय प्रसाद सिंह प्रताप सुमन झा, कितना वर्ड था आपने देखा नाम, ओ माय गॉड इतना। अरे धनंजय प्रसाद रखते, धनंजय कुमार रखते, आपने क्या क्या धनंजय प्रसाद सिंह कुमार झा सुमन क्या क्या रख दिए, इतने वर्ड, इतने पांच नाम, छह नाम, एक नाम में पांच नाम, एक नाम में पांच वर्ड, चार वर्ड। अरे भैया इसको बोलते पॉलिनोमियल। तो शुरुआती दौर में जो नोमेनक्लेचर आया उसका नाम था पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर, पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर। पॉली मने बहुत सारा, नोमियल मने नाम, एक नाम में बहुत सारा वर्ड था। साइंटिस्ट कहा, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसका विरोध किया, आप पागल हो गए क्या जो आप ऐसा नाम रख रहे हैं, एक के नाम में इतना वर्ड, इतना वर्ड, पगला जाएगा, कोई आदमी ना बोल पाएगा ना याद कर पाएगा। छोड़िए ये सब सिस्टम खत्म कीजिए, और ये सिस्टम को खत्म कर दिया गया। पॉलिनोमियल यानी ऐसा नोमेनक्लेचर, ऐसा नामकरण जिसमें हर लिविंग बींग्स के नाम में बहुत सारे वर्ड डाल दिए गए, जिसको नाम याद करना बहुत डिफिकल्ट था। इसको एट रैंडम साइंटिस्ट ने इसको क्या कर दिया, कुछ साइंटिस्ट ने दिया और कुछ साइंटिस्ट ने इसे डिस्कार्ड कर दिया, बोला नहीं भैया ये अस्वीकृत कर दी गई। तब आया, बहुत मुश्किल से आया हम लोग के सामने में एक बेहतरीन पद्धति, उसका नाम था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो फाउंडर था, जो संस्थापक थे, वो कौन थे, कैरलस लिनियस। कौन थे साइंटिस्ट, कैरलस लिनियस, वही इसके संस्थापक थे। उन्होंने इसका नींव डाला, क्या कि ये बहुत अच्छा सिस्टम है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना होगा कि हर नाम में दो ही वर्ड होना चाहिए, हर के नाम में दो ही वर्ड होना चाहिए। दो वर्ड क्या क्या, जैसे बोला कि अगर आप मैंगो का नाम रखिए तो चार वर्ड मत बोलिएगा, पांच वर्ड मत बोलिएगा, दो वर्ड में काम चला लीजिए। इंसान का नाम बोलिएगा तो सिर्फ दो ही वर्ड में काम चला लीजिए। आलू का नाम बोलिएगा तो सिर्फ दो ही वर्ड दीजिएगा, ठीक है। मक्खी का नाम दीजिएगा, हाउस फ्लाई माने मक्खी, तो उसमें दो ही वर्ड दीजिएगा। अगर गेहूं का नाम रखिएगा तो दो ही वर्ड, किसी का भी नाम लिखिए
चीता का लिखिए पैंथ, मतलब टाइगर का लिखिए, किसी का भी दो ही वर्ड होना चाहिए। जैसे मान लो मैंगो में क्या दिया गया, मैंगी फेरा इंडिका, क्या नाम पड़ा? तो इसमें कहा कि जो दो नाम दीजिएगा, जो दो नाम दीजिएगा उसमें पहला नाम को हम लोग क्या बोलेंगे, जेनेरिक नेम। पहला नाम क्या बोलेंगे, इसको कहा गया जेनेरिक नेम। पहला नाम को कहा गया जेनेरिक नेम और दूसरे नाम को कहा गया स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट क्या कहा गया? अब तुम कहोगे सर ये बोलने में नहीं बन रहा है, बड़ा गजब का वर्ड है। जैसे आपने बोला जेनेरिक नेम, तो क्या हम इसे बोलते हैं स्पेसिफिक नेम? अगर ऐसा होता तो थोड़ा आसान होता। अगर आपको एपिथेट याद नहीं है तो स्पेसिफिक नेम भी कह सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, चलेगा। लेकिन अगर आपको एपिथेट याद है तो सो फार सो बेटर, बहुत अच्छा होगा। तो क्यों नहीं हम एपिथेट याद कर ले? मनुष्य से क्या मतलब संभव नहीं है, तो आराम से याद होगा। जल्दी बोलिए, फर्स्ट नेम को क्या कहते हैं? जेनेरिक नेम, और सेकेंड नेम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक एपिथेट। अब सुनिए, हर में अगर मैंने लिखा इंसान का नाम होमोसेपियंस, मानव का वैज्ञानिक नाम अगर होमोसेपियंस लिखा, तो होमो क्या है? जेनेरिक नेम, और सेपियंस क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट। अगर मैंने पोटैटो का नाम लिखा सोलेनम, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम, तो सोलेनम क्या है? जेनेरिक नेम, और ट्यूबरोसम क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट। हाउस फ्लाई का मैं नाम लिखा मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, तो अब आप समझ रहे हैं, अब हम नहीं कुछ बोलने वाले हैं। और अगर मैं गेहूं का नाम लिखूं ट्रिटिकम, ट्रिटिकम एस्टिवम, तो अब मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूं, अब तुम खुद समझने लगा कि ट्रिटम क्या है? जेनेरिक नेम, और एस्टिवम क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट। अब अगली बात, ये जो पहला जेनेरिक नेम होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और स्पेसिफिक एपिथेट स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अब तुझे समझ में नहीं आया कि सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? जेनेरिक नेम जीनस को रिप्रेजेंट किया, और लास्ट नेम जो है वो स्पीशीज को। जैसे अगर किसी ने कहा कि मनोज झा, तब लोग झा जो आप लिखे हैं, झा ये सूचित करता है कि वो किस कास्ट का है। एक मतलब बताते हैं, आपने लिखा मनोज यादव, तो आपने जो यादव लिखा वो क्या है? यादव जो अंतिम वर्ड है, वो जो टाइटल अंतिम है, वो उसकी जाति को बताता है। तो उसी प्रकार कौन किसको बताता है? तो अभी फिलहाल आप याद कर लीजिए, आगे आपको बताने वाले हैं कि जीनस क्या है, स्पीशीज क्या है। इतना सब्र कीजिए, और सब्र करके पहले वर्ड सीख लीजिए कि जेनेरिक नेम किसी भी स्पीशीज के जीनस को बताता है, और स्पेसिफिक एपिथेट किसी भी स्पीशीज के स्पीशीज को बताता है, किसी भी लिविंग बींग्स के स्पीशीज को। स्पीशीज का हिंदी क्या होता है? प्रजाति। जैसे मान लो हम आपको बात करते हैं इसका, मान लो होमोसेपियंस, मनुष्य का नाम है होमोसेपियंस, तो मनुष्य किस प्रजाति में आता है? मनुष्य किस स्पीशीज में आता है? आंसर बोलो, बोलो बोलो बोलो। मनुष्य किस जीनस में आता है? जैसे मान लो मैंगो, आम किस जीनस में आता है? आम किस स्पीशीज में आता है? अब आप समझने लगे, आपको मैंने प्रैक्टिस करवाया। जैसे हाउस फ्लाई, मक्खी, मक्खी का स्पीशीज कौन है? डोमेस्टिका। मक्खी किस प्रजाति का है? डोमेस्टिका प्रजाति का है। और मक्खी का जीनस क्या? मस्का। तो ऐसे अब आपको दो तीन एग्जांपल दिए तो अब दिमाग में आपको आ गया। तो प्यारे, तो पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर नहीं चला, बायनोमियल नोमेनक्लेचर का जम के चला। लोगों ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। इसके फाउंडर कौन थे? फाउंडर का मतलब संस्थापक कौन थे? कार्लस लिनियस। इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अनुसार किसी भी लिविंग बींग्स के नाम में दो वर्ड होते हैं, दो नाम होते हैं। फर्स्ट नाम को हम लोग क्या कहते हैं? जेनेरिक नेम, और सेकेंड नेम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक एपिथेट। जेनेरिक नेम जीनस को बताता है, और स्पेसिफिक एपिथेट स्पीशीज को बताता है। अब अगला चलो, जेनेरिक नेम का पहला लेटर, जेनेरिक नेम का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, जैसे एच कैपिटल होना चाहिए, और स्पेसिफिक एपिथेट का पहला लेटर स्मॉल होना चाहिए। क्यों, कोई दिक्कत? अगला, एक आपके किताब में नहीं दिया है, 3 लेटर कोई भी नाम हो, 3 लेटर से छोटा नहीं और 12 लेटर से बड़ा नहीं। बट ये लाइन जो है, ये नियम आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया। क्या समझे? 3 वर्ड से कम नहीं और 12 लेटर से ज्यादा नहीं। अगला चलते हैं, अगर आप जो भी नाम लिखते हैं उसका ओरिजिन कहा, ये वर्ड आया कहां से? जैसे होमो वर्ड कहां से आया, सेपियंस वर्ड कहां से आया, ये जो भी वर्ड लिखते हैं, मैंगी फेरा, यार ये मैंगी फेरा वर्ड आया कहां से? ये इंडिका वर्ड आया कहां से? ट्रिटिकम एस्टिवम, अरे यार
ये वर्ड आया कहां से? ये सारा जो भी आप किसी का नाम लिखते हैं ना, उस नाम में जितने भी वर्ड यूज होता है ना, वो सारा यूज लैटिन से आया। कहां से आया? उसका ओरिजिन क्या है, उसकी उत्पत्ति क्या? लैटिन है। क्या उसका उत्पत्ति? जैसे अगर किसी ने पूछा कि बायोलॉजी का जो जन्म हुआ बायोस और लोगोस से, बायोस और लोगोस से जन्म हुआ, तो इसकी उत्पत्ति, इसका क्या है? तुम क्या बोलोगे? ओरिजिन ग्रीक है। क्या इसका? ग्रीक वर्ड से आया। उसी प्रकार जितना भी नाम में ये वर्ड यूज कर रहे हो, ये वर्ड कहां से आया? लैटिन से है। उसके बाद लेकिन जो लिखने का स्टाइल होता है, जो लिखने का स्टाइल होता है वो क्या होता है? इटैलिक्स। इटैलिक्स मतलब तिरछा। खास करके अगर आप हाथ से लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा? तो आपका हाथ जैसे लिखना चाहता है वैसे, कोई आदमी ऐसे लिखता है, कोई आदमी सुंदर सुंदर अक्षर में, कोई टेढ़ा मेढ़ा, कोई कुछ कर्सिव, कोई कुछ जैसे लिखता है। तो होमोसेपियन, अगर जैसे मैं अभी डी कुमार हाथ से लिख रहे हैं बोर्ड पर, तो हाथ से लिखने के बाद उसको नीचे में क्या करो? लाइन खींच दो। अगर किसी भी लिविंग बींग्स का वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है ना, तो उसके दोनों नाम के नीचे में अलग अलग एक लाइन खींच दो। और अगर मान लो कंप्यूटर से छप के निकल रहा है, अगर मान लो यही वर्ड कंप्यूटर को छापेगा, जैसे मान लो अभी सभी आदमी एनसीईआरटी निकालो और एनसीईआरटी में जहां भी देखना ये लिखा रहे सोलेनम ट्यूबरोसम, होमोसेपियंस, मस्का डोमेस्टिका, महंगे, कहीं भी लिखा रहे वैज्ञानिक नाम, देखना हल्का तिरछा होगा। आज के बाद आज जाएगा सब आदमी घर पर और कोई भी वैज्ञानिक नाम देखना हल्का ऐसे नहीं लिखा रहेगा, वो हल्का ऐसे टेढ़ा लिखा रहेगा, तिरछा। तो टेढ़ा को बोलते हैं इटैलिक्स। क्या बोलते हैं? तो जनरली हाथ से तो बोले हम लोग कॉपी पे लिखते हैं, जनरली किताबों में लिखा, किताबों में छप के ही आता है। इसी लिखा जाता है कि जब भी आप छापिए तो इटैलिक्स में लिखिए, और वो सारे वर्ड कहां से आएंगे? लैटिन का होगा। और जब भी छापिए तो इटैलिक्स में। लेकिन कहता अगर हाथ से लिखने का मौका मिले, जैसे अभी आप लोग हाथ से लिखिएगा, हम भी अभी बोर्ड पर हाथ से लिख रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा? दोनों नाम के नीचे अलग अलग एक लाइन खींचना होगा। आया सब समझ में? और एक आखिरी रूल सुनिए क्या है। आखिरी रूल जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, कहता है कि जितना भी नाम आप सुन रहे हैं, जैसे मान लो मस्का डोमेस्टिका किसी साइंटिस्ट ने दिया होगा, जैसे बातचीत नहीं कीजिए, प्लीज बातचीत मत करो। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम, कोई साइंटिस्ट दिया होगा। मैंगो का नाम मैंगीफेरा इंडिका, कोई साइंटिस्ट दिया होगा। इंसान का नाम होमोसेपियंस, कोई साइंटिस्ट दिया होगा। ये कोई जरूरी नहीं कि सारा नाम दुनिया में एक ही साइंटिस्ट ने दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत सारे साइंटिस्ट ने 20 नाम दिया, कोई 10 नाम दिया, कोई 1000 नाम दिया, कोई कुछ नाम दिया। तो प्यारे, अगर आप उस ऑथर का नाम जोड़ना चाहते हो, जिस ऑथर ने उसका नाम दिया, और उसका नाम अगर आप जोड़ना चाहते हैं, उस साइंटिस्ट का नाम अगर जोड़ना चाहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, तो क्या करोगे? तुम कहोगे सर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब होता है उसमें बाय मने दो, बाय मने दो नाम, जिसके नाम में दो नाम हो, जिसके नाम में दो ही वर्ड हो। तो इसमें साइंटिस्ट का नाम कैसे? पर नहीं, अगर साइंटिस्ट का नाम जोड़ना पड़े तो आप क्या कीजिएगा? तो आपको एग्जांपल बताते हैं जिसे सबको पता अगर नहीं है तो आज एक बार जान लो कि मैंगो का जो नाम दिया गया मैंगीफेरा इंडिका, ये किनके द्वारा दिया गया था? ये देखो मैं लिख रहा हूं, कैरलस लिनियस। किसने दिया था? कैरलस लिनियस साहब ने ये दिया नाम। तो कैरलस लिनियस में अगर तुम ये वर्ड नहीं भी बोलोगे ना, और तुम सिर्फ इतना वर्ड बोल दिया ना, तो काफी फेमस है। लिनियस भी बोल दिया ना, तो लोग समझ जाएंगे किसकी बात हो रही है? कैरलस लिनियस की बात हो रही है। तो जनाब ये लिनियस का, इसके नाम का जो फेमस वर्ड है लिनियस, उसका शॉर्ट फॉर्म लिख दो ऐसे, LIN, लिन। और लिन लिख करके पूरा नहीं लिखो, लिनियस नहीं, लिन लिख करके डॉट मार दो, L कैपिटल, और ये हो गया उसका, और यहां पर ये कर दो। तो ये क्या हो गया? अगर साइंटिस्ट का नाम जोड़ना हो, ऑथर का नाम जोड़ना हो, जिस ऑथर ने उस नाम को दिया, क्योंकि हम लोग को पता है कि कैरलस लिनियस ने ही मैंगीफेरा इंडिका नाम दिया था, इसीलिए मैंगीफेरा इंडिका के बाद अगर हम ऑथर का नाम जोड़ना चाहते हैं तो उसके नाम का जो फेमस नाम है लिनियस, उसको हम शॉर्ट में अंतिम में जोड़ देंगे। ये भी एक तरीका है। अब देखो जितना भी नाम आपने क्या लिखा, एनिमल का नाम लिखा, प्लांट का नाम लिखा, ये सब जो नाम लिखने का तरीका है, जो प्रोसीजर है, प्रिंसिपल है, तौर तरीके, ये कहां दिया है? एक बुक है, उस बुक में दिया है। और ढेर प्रकार का बुक है, कोई है ICBN, ये बुक है एक तरह का, सारे बात कोडेड है, कोड के रूप में लिखा हुआ है। ICZN आपके किताबों में मात्र दो ही वर्ड दिया है, ICBN
ICZN, ICVN भी होता है, ICVN भी होता है। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन आपको जानना इतना ही है। इसका मीनिंग क्या हुआ? ये बुक है, इस बुक में सारा चीज कोडेड है, नियम कानून कैसे कैसे। जैसे मान लो इसका नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो बोटेनिकल का मतलब क्या हुआ? बॉटनी में क्या हुआ? प्लांट। तो अगर प्लांट का नाम लिखना हो तो उसके सारे तौर तरीके, सारे नियम कानून कहां दिया हुआ है? ICBN में। और इसका फुल फॉर्म बोलो, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। और अगर जूलॉजिकल मतलब होता है एनिमल, अगर एनिमल का नाम लिखना हो, जैसे मक्खी का नाम लिखना हो, इंसान का नाम लिखना हो, टाइगर का, ये सब एनिमल है, तो एनिमल का नाम लिखना हो तो उसके क्या तौर तरीके, क्या नियम कानून है, वो कहां दिया हुआ? किस में? तो ICZN बुक में दिया है, कोडेड है सारी बातें। ये भी है वायरल, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर, यानी वायरस का, अगर वायरस का नाम लिखना हो तो वायरस के नाम लिखने का जो प्रिंसिपल है और जो प्रोसीजर है, तरीका और सिद्धांत, वो कहां दिया? ICBN में। तो ऐसे ढेर सारे कोडेड बुक होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम लिखना कहां तक पहुंचे, कितना तक समय हुआ है? लिखिए नोमेनक्लेचर में लिखिएगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज famous and most accepted system of nomenclature। बहुत सारे सिस्टम आए गए, पॉलिनोमियल आया, किसी ने इसको स्वीकार नहीं किया। पॉलिनोमियल में क्या था? एक नाम में बहुत सारे वर्ड थे, साइंटिस्ट को लगा ये महारद्दी और महाबेकार नाम है, एक के नाम को रटने में इतना कौन मेहनत करेगा। तब आए कैरलस लीनियस ने, उसने कहा भाई चिंता मत करो, किसी का भी नाम लिखो उसमें दो ही वर्ड होना चाहिए, उसको बोलते बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब क्या हुआ? बाय मने दो, बाय मने दो, और नोमियल मने नाम। हर नाम में दो ही नाम हो, हर नाम में दो नाम का मतलब दो ही वर्ड हो, इसी सिस्टम को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। और इसके कैरलस लीनियस वाज द कैरलस लीनियस कैरलस लीनियस वाज द फाउंडर ऑफ कैरलस लीनियस वाज द फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। कैरलस लीनियस वाज द फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। कैरलस लीनियस वाज द फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का फाउंडर किनको कहा जाता है? कैरलस लीनियस को। ICBN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। बोटेनिकल वर्ड जैसे ही आया, इसका मतलब हुआ कि प्लांट से संबंधित कुछ वर्ड आया, यानी प्लांट का नाम कैसे लिखना हो। लिखिएगा हेयर प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स मतलब होता है तरीका। प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स रिगार्डिंग nomenclature of plants। मोबाइल नहीं, मोबाइल रखो अंदर में, कोई मोबाइल क्लास में निकालेगा मार खा जाओगे।
मोबाइल क्लास बिल्कुल नहीं। हेयर प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स रिगार्डिंग नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स आर मेंशन्ड। मेंशन्ड का मतलब लिखित रहता है, लिखित है। प्रोसीजर माने तरीका, रिगार्डिंग माने से संबंधित, पौधों के नामकरण से संबंधित जितने भी सिद्धांत और तौर तरीके हैं वो कहां दिए रहते हैं, वो आईसीबीएन में है, आईसीबीएन में है। उसके बाद फिर अगर चलते हैं आईसीजेडएन, आईसीजेडएन इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। और जूलॉजिकल का मतलब ही होता है जू माने एनिमल, एनिमल का अगर नाम लिखना हो तो इसका सारा सिद्धांत यहीं दिया हुआ है। हेयर, हेयर प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स रिगार्डिंग nomenclature of animal are mentioned। सेम वैसा ही सेंटेंस लिखे हैं, सिर्फ यहां पर क्या लिखा हुआ, एनिमल्स। जिस आदमी को पीछे से ये नहीं दिखाई दे सब कुछ ऐसा ही लिखना, सिर्फ प्लांट के जगह पर क्या कर देना, एनिमल। क्या लिखेंगे, हेयर प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स, सारे सिद्धांत और सारे तौर तरीके, रिगार्डिंग मैंने से संबंधित, यानी जानवर का नाम कैसे लिखा जाए उससे संबंधित क्या क्या तौर तरीके हैं, सारे तौर तरीके इसी किताब में मिलेगा, कोडेड होगा आईसीजेडएन बुक में, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, आईसीजेडएन। आईसीबीएन क्या हुआ, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, प्लांट से संबंधित। लाइक दैट एक और आप लिख लीजिए आईसीबीएन। कुछ बच्चे लौटे भी हैं ना, 3-4 बच्चे। एक्चुअली बात क्या हुआ तुम लोग को पता है, आज हम क्लास बंद कर दिए थे आप लोग का, क्योंकि आप लोग ग्रुप में थे, है नहीं, आप लोग को पता नहीं चला होगा, मात्र 5-6 बच्चे ग्रुप में थे, उसको चल गया पता। लेकिन पूरा हम लिखे नहीं 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 नहीं, आज क्लास है, मैंने जिस कोई काम करने के लिए गए थे हम, कुछ इंपॉर्टेंट काम था, तो वो इंपॉर्टेंट काम बहुत जल्द हो गया। मुझे लगा बहुत लेट लगेगा, 2.5-3 घंटा 4 घंटा, तो वहां से आ नहीं सकेंगे, लेकिन देखिए बहुत जल्दी काम हो गया। मैंने तुरंत क्या किया, मैसेज को डिलीट किया, मैं बोला बच्चों आ जाओ सब, यहाँ पर हम सूचना मैंने चिपकाए हुए थे, सूचना देखकर शायद कुछ बच्चे मैंने चले भी गए थे। क्या कोई ऐसे बच्चे हैं जो चले गए और फिर चले आए, कोई है ऐसे जो सूचना देखकर चले गए और पुनः आए, कोई ऐसे हैं आप में से, नहीं है, कुछ लौट के चले गए। खैर चलिए, उनके लिए अनलक्की रहा ये चीज, और फिर मुझे लगा नहीं 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 पढ़ा देते हैं, चलो हो गया, लिख लिए, चलो। और इसी तर्ज पर एक और लिख लीजिए प्यारे, आईसी, जो कि आपके क्या हुआ, नहीं लिखे, गाना तो कल ही सुनाई थी आपको हम, परसों तरसों, आप किस, आपके पास मैंने सुना है, झूठ नहीं बोली है। आपका बैच जो न्यू बैच है चार्ज पर, कभी नहीं गाना सुना है, हमको लगता है कि शायद एक दिन सुनाए थे, पक्का। अच्छा इसका फुल फॉर्म लिख लो, आज सुना देते हैं। इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर, वायरल नोमेनक्लेचर, वायरल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर लिखा गया। अब जो है, जो खाली हेडिंग दे दीजिए और उसको हम लोग कल करेंगे, लिख लीजिए हेडिंग, डिफरेंट रूल्स, डिफरेंट रूल्स, different rules regarding binomial nomenclature, binomial nomenclature,
बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से संबंधित कुछ डिफरेंट रूल्स क्या है, तो ये हम कल करेंगे। फिलहाल आपका